अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और हम इसमें 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज है क्या। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि बॉडी लैंग्वेज को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ये होगा कि बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दैट इंक्लूड्स योर आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोस्चर, हैंड्स जेस्चर, स्माइल एट्सेट्रा that convey a clear message about what you feel. So if you try to hide something, it will speaks much louder than जो आप जिस चीज़ को छुपाना चाहते हो। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज कन्वे करना चाहिए। ठीक, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप माइंड में रखिएगा और डेली लाइफ में आप कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस करें। स्टेप नंबर 1 है बाय अ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस दैट विल शो योर वेलकमिंग एंड फ्रेंडली नेचर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट that will convey a message of stable personality and powerful personality about your confidence। ठीक, तो आई कांटेक्ट में ये होता है कि अगर आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है तो उसमें हरगिज़ आपने सामने वाले को घूरना नहीं है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखने में और घूरने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, आपने 2-3 मिनट के लिए सामने वाले बंदे की तरफ देखा, आप बात कर रहे हैं या बात सुन रहे हैं, आप फुल अटेंशन दें लेकिन नेचुरली आइज़ को शिफ्ट भी करें साथ साथ। ठीक है, और इसके बाद है स्टेप नंबर 3 में हैंड जेस्चर्स। आपके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं दैट कन्वे अ क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज। ठीक है, तो फिर आप ज़्यादा रोबोटिक नहीं होते, क्योंकि अगर आप हैंड्स को क्लोज करके कोई भी बात करेंगे तो सामने वाले बंदे को आपसे रोबोटिक फीलिंग्स आएंगी। ठीक, स्टेप नंबर 4 है बी ओपन विद योर इमोशंस। ठीक है, आपके जो भी इमोशंस हैं आप कंफर्टेबल होके उसको बजाय हाइड करने के उसको एक्सप्रेस करें। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आप नर्व हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, तो उस चीज़ को डिस्प्ले करें। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर आप नर्वस होने के बावजूद और कॉन्फिडेंट बनेंगे या किसी भी चीज़ को ओवरफ्लो करेंगे तो सामने वाले बंदे को फ़ौरन से पता चल जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे या कोई बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो डीप वॉइस को मेंटेन करें। डीप वॉइस आपकी होगी तो ये आपका जो मैसेज कन्वे करेगा दैट विल कन्वे योर अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी में ग्रेस कितना है वो चीज़ कन्वे होगी इससे, और आपका सेंस ऑफ कमांड जाएगा दैट हैव अ लीडरशिप क्वालिटीज़। कहीं पे भी आपको वैल्यू तभी मिलती है जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आपको रिस्पॉन्सिबल समझे और आपको एक ऑनेस्ट मैन की तरह डिक्लेयर करे। इसके बाद स्टेप नंबर 6 है डू नॉट थिंक अबाउट योर फ्लॉज। कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, कहीं पे भी किसी से मिलने से पहले आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मेरे अंदर जो फ्लॉज हैं, लाइक मेरा फेस किस तरह का नज़र आ रहा होगा, मेरे कपड़े किस तरह के नज़र आ रहे होंगे, मैं एज अ होल किस तरह का नज़र आ रहा हूँगा। एज़ वी ऑल नो दैट नोबडी इज़ परफेक्ट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, यू हैव टू ओन योर सेल्फ फर्स्ट, देन पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़रा डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बात करते हैं कि पर्सनालिटी को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। ठीक, ये डेली लाइफ में हम जितने भी जॉब होल्डर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए जाना होता है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास प्रेजेंटेशंस देते हैं, जॉब प्रेजेंटेशंस देते हैं। क्लास में आपको स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करना होता है, टीचर्स का पैनल होता है उसके सामने परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा जॉब प्रेजेंटेशंस में आपको अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने कोलीग्स के सामने, बॉस के सामने आपने प्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा जो आपकी इंटरव्यूज़ होती हैं उसमें भी पूरा पैनल होता है और साथ में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि प्रॉपर्ली सर्टिफाइड होते हैं वो, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। ठीक है, उनका और कोई काम वहाँ पर नहीं होता, वो आपसे सवाल भी नहीं पूछते अदर दैन कि कोई इस तरह से नॉर्मली कॉमेडी टाइप कुछ हो, तो इसके अलावा वो आपसे सवाल नहीं पूछते। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या हो सकता है कि आपसे जनरल सवाल पूछे कैसे हैं आप या इस तरह ये वो, बाकी फील्ड से रिलेटेड आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जॉब से रिलेटेड आपसे कोई सवाल वो नहीं पूछते, लेकिन वो फिर भी आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि हमारी पूरी पर्सनालिटी होती है ना, हम कहीं भी जाते हैं हमारी पूरी जो पर्सनालिटी होती है उसमें 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। तो आप देखिए कि कितना ज़रूरी है, बाकी 45% आपकी बाकी चीज़ें काउंट होंगी कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव इनफ हो किसी भी जॉब के लिए।